हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारी क्लास 3rd है इंग्लिश कॉमन इडियम्स की, और जिन्होंने बाकी पहले की 2 क्लास नहीं देखी है जाके देखिए। बहुत बहुत अच्छी क्लास है। और करते हैं आज की क्लास को शुरू बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जितने भी सारे इडियम्स रहेंगे वो हमारे सारे PYQ बेस पर ही रहेंगे, जो एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो आज का इडियम है वो रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। पिछले 2 क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं वो वाला इडियम। आपको बताना है ब्रिंग टू बुक, इस इडियम का क्या मतलब है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और एक और है आपके लिए, आपको बताना है कि गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट। ठीक है, गिव अप द घोस्ट और ब्रिंग टू बुक, इन दोनों इडियम्स का क्या मीनिंग है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और नेक्स्ट आज का हमारा फर्स्ट इडियम है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस इज एक्सीलेंट वर्क। ठीक है, ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट वर्क, बेहतरीन काम जब आप करते हो। ठीक है, जब आप बहुत बहुत अच्छा काम करते हो उसको बोलते हैं ह्यूमन सर्विस, एक्सीलेंट वर्क। सेकंड इज गुड समैरिटन। गुड समैरिटन, इसका मतलब होता है वन हु हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, तो गुड समैरिटन का मतलब होता है वन हु हेल्प्स एवरीवन, जो सबकी हेल्प करता है, दैट इज गुड समैरिटन। ठीक है, और आपको इसके सिनोनिम्स भी बताने। ठीक है, सिनोनिम्स बताने आपको मुझे इसके कमेंट सेक्शन में। थर्ड वन इज आर्गसाइड। आर्गसाइड इज दैट मीन्स केयरफुल, जो बहुत ज़्यादा केयरफुल और ऑब्जर्वेंट होता है, जो हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता है, दैट इज आर्गस आइड। ओके, आर्गस आइड इज जो बहुत ज़्यादा केयरफुली और ऑब्जर्वेंट होता है, दैट मीन्स सतर्क या फिर चौकस। फोर्थ वन इज बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? ठीक है, कहते हैं ना, अगर बैक स्टेयर्स अगर आप गॉसिप भी कर रहे हो, दैट मीन्स पीठ पीछे आप किसी की बुराई कर रहे हो। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि बैक स्टेयर्स अगर आप कोई भी काम करते हो दैट मीन्स गलत, और इन्फ्लुएंसेस गलत तरीके से। ठीक है, तो बाय अनफेयर मीन्स, बाय अनफेयर मीन्स, ओके, गलत तरीके से, गलत तरीके से। ठीक है, तो ये 4 इडियम्स हम कर चुके हैं। ह्यूमन सर्विस, एक्सीलेंट वर्क, लाजवाब काम जब आप करते हो। गुड समैरिटन का मतलब होता है जब आप सबकी हेल्प करते हो, और इसके सिनोनिम्स आपको लिख के बताने कमेंट सेक्शन में। आर्गसाइडस केयरफुल और ऑब्जर्वेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा सतर्क होता है हर चीज़ को लेकर। और बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब आप गलत तरीके से कुछ चीज़ कर रहे होते हो, या फिर बाय अनफेयर मीन्स। नेक्स्ट फिफ्थ वन आता है मशरूम। मशरूम, मशरूम एज अ वर्ब है यहाँ। ठीक है, एज अ वर्ब, इसका क्या मतलब होता है? टू ग्रो इन लार्ज नंबर। ठीक है, टू ग्रो इन लार्ज नंबर। ओके, लार्ज नंबर में ग्रो करना या फिर पनप जाना। जैसे अगर हम बात करते हैं एल्गे की, तो एल्गे भी तो मशरूम में ही होता है ना, मतलब टू ग्रो इन लार्ज नंबर। ठीक है, काई हो गई आपकी, तो टू ग्रो इन लार्ज नंबर। Sixth one is by the rule of thumb. By the rule of thumb. तो by the rule of thumb मतलब according to practical experience. According to practical experience. That means अनुभवी। ठीक है, अनुभव से, practical experience.
जो आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से। तो बाय द रूल ऑफ थंब मीन्स कि भाई ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमने कर रखा है तो उसके हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए। तो बाय द रूल ऑफ थंब क्लियर है। नेक्स्ट सेवेंथ इज विद हाई हैंड। विद हाई हैंड, विद हाई हैंड का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्टली, वेरी स्ट्रिक्टली, ठीक है, वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत सख्ती से। तो आप हाई हैंड ऐसे समझ सकते हो जैसे पूरी क्लास है तो पूरी क्लास में जो फ्रंट बेंच पे जो बच्चे बैठे हुए होते हैं उन पर टीचर की नज़र तो रहती ही रहती है, लेकिन लास्ट वाले बेंच जो बैक बेंचर्स होते हैं वो थोड़ी सी ना मस्ती वगैरह कर लेते हैं, लेकिन टीचर के अगर लंबे हैंड होंगे, हाई हैंड होंगे, तो वो जो है लास्ट वाले बेंच में भी स्ट्रिक्टनेस बरत सकती है। तो आप उसे याद रख सकते हो कि टीचर के लंबे हैंड है तो पीछे तक स्ट्रिक्टनेस जाएगी, वेरी हाई हैंड या विद हाई हैंड, ठीक है। विद हाई हैंड मतलब पीछे तक या फिर वेरी स्ट्रिक्टली। एट्थ वन इज क्लिप द विंग्स। क्लिप द विंग्स, क्लिप द विंग्स का मतलब होता है टू वीकन द पावर। जैसे विंग्स है उन पे आपने क्लिप लगा दी या फिर आपने कट कर दिया, दैट मीन्स आपने पावर को वीक कर दिया, ठीक है। टू वीकन द पावर, टू वीकन द पावर, ओके। तो क्लिप मतलब अगर आपने किसी के विंग्स पे या फिर क्लिप लगा दी है उन पर तो दैट मीन्स आपने उनकी पावर को लिमिट कर दिया या फिर वीक कर दिया। नाइन्थ इज मेल फैक्टर्स। मेल फैक्टर्स, तो मेल फैक्टर्स का मतलब होता है दोषी, ठीक है। सबसे पहले आप हिंदी में इसको याद रखो कि दोषी होते हैं, इसका मतलब मेल फैक्टर इज दोषी, या फिर अपराधी भी आप कह सकते हो, अपराधी जो अपराध करे, अपराधी। और इंग्लिश में अब याद करना इजी हो जाएगा, वन हु इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम, गिल्टी ऑफ अ क्राइम, जो क्राइम करे, ठीक है। गिल्टी का मतलब होता है, गिल्टी का भी मतलब यही होता है ना जो क्राइम करता है, ठीक है। तो वन हु इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम दैट मीन्स दोषी, अपराधी या फिर मेल फैक्टर्स। नेक्स्ट टेंथ है आपका कम होम टू। कम होम टू, कम होम टू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, ओके, समझना। तो कम होम टू मतलब टू अंडरस्टैंड। 11th वन इज इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। कम होम टू मीन्स टू अंडरस्टैंड। एनलाइटन का मतलब होता है एनलाइटेंड, वन हु हैज गुड अंडरस्टैंडिंग, वन हु हैज गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिसके पास अच्छी समझ हो, अच्छा ज्ञान हो, वन हु हैज गुड अंडरस्टैंडिंग दैट इज एनलाइटेंड। नेक्स्ट इज 13th, 13th इज टेक लाइंग डाउन। टेक लाइंग डाउन का मतलब होता है दैट मीन्स आपने इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है भाई, ठीक है। टेक लाइंग डाउन मीन्स आपने इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और बेइज्जती आपने स्वीकार कर लिया है भाई, ठीक है। 13th वन इज ओपन सीक्रेट। अगेन ओपन सीक्रेट एज सच, जो अभी हमने जैसे कम होम टू एनलाइटन या फिर टेक लाइन डाउन हमने जो किए, आप उनके इडियम से भी इनके मीनिंग को समझ सकते हो। तो इनमें कोई ट्रिक बनाने की एज सच अगर नीड नहीं है, लेकिन आप चाहते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। ओपन सीक्रेट इज ऐसी गुप्त सूचना जो कई लोग जानते हो। ओपन सीक्रेट मतलब ऐसा सीक्रेट है जो ओपन है, हर तरफ पता, हर किसी को पता है कि अच्छा ये सीक्रेट ओपन है, ठीक है। नाम तो सीक्रेट है लेकिन ओपन है, सब जानते हैं। तो दैट many people know about, but that is supposed to be secret, ठीक है। नाम तो सीक्रेट देते हैं कि सीक्रेट रखना है, लेकिन सब जानते हैं उस बात को। 14th इज क्लोवन हूफ। क्लोवन हूफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स एविल डिजायर, गलत इच्छा। डिजायर इज इच्छा और एविल मीन्स गलत, दैट मीन्स गलत इच्छा, ठीक है। तो क्लोवन हूफ का मतलब होता है गलत इच्छा, एविल डिजायर, ओके।
तो हमने इसमें पेज में या फिर इस शीट में क्या कवर किया है। सबसे पहला है कम होम टू अंडरस्टैंड, एनलाइटन जिसमें अच्छी समझ हो, जिसमें अच्छा ज्ञान हो, ठीक है। टेक लाइन डाउन मीन्स इंसल्ट को एक्सेप्ट करना। ओपन सीक्रेट की है तो सीक्रेट लेकिन सबको पता है। क्लोवन हूव का मतलब होता है गलत इच्छा, एविल डिजायर, गलत इज एविल, इच्छा मीन्स आपकी डिजायर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 15th one is चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अगेन हम पिछली क्लास में से कर चुके चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो यहाँ पे ओल्ड ब्लॉक इज फादर, ठीक है, और चिप इज चिल्ड्रन, ठीक है। दैट मीन्स जैसे पापा वैसे बेटे, दैट मीन्स रिजेंबलिंग वन पेरेंट्स। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हो, दैट मीन्स चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक रिजेंबलिंग one's parent in habits, ठीक है। जब बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कोई हैबिट उनके पेरेंट्स से रिजेंबल कर रही है तो दैट मीन्स चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। 16th वन इज केव इन। केव इन का मतलब होता है किसी चीज को यील्ड करना, दैट मीन्स सरेंडर करना, ठीक है। केव इन मतलब यील्ड, सरेंडर करना। और इसके सिनोनिम्स भी आप लिख लीजिए। केव इन हार मान जाना होता है और इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं जैसे गिव अप, सरेंडर, यील्ड, या फिर आप लिख सकते हैं एक और इडियम का मतलब भी सेम ही होता है, उसका मतलब भी सेम होता है सरेंडर, टू शो द वाइट फ्लैग, टू शो द वाइट फ्लैग हो गया। और आप लिख सकते हैं कैपिटुलेट हो गया, ठीक है, कैपिटुलेट हो गया, इसका मतलब भी होता है सरेंडर करना। रेलिंक्विश, इसका मतलब भी सेम होता है रेलिंक्विश। एंड अगेन गिव अप हो गया, यील्ड हो गया, सरेंडर, टू शो द वाइट फ्लैग हो गया, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या है, इन सब का मीनिंग सेम है, ओके। तो केव इन का मतलब होता है यील्ड करना, सरेंडर करना, हार मान लेना, गिव अप, टू शो द वाइट फ्लैग, कैपिटुलेट, या फिर रेलिंक्विश। रेलिंक्विश भी आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि रेलिंक्विश का सिनोनिम क्या है। तो रेलिंक्विश मीन्स यील्ड या फिर सरेंडर करना, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट 17th वन इज, 17th का है अब आपके पास बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स, तो बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है टू आर्ग्यू, ठीक है, बहस करना किसी के साथ, ठीक है। अपने बैंडी वर्ड्स के साथ आप किसी के साथ बहस कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स आप या फिर ऐसे इसको याद रख सकते हैं, बैंडी वर्ड्स मतलब आप किसी के बैंड बजा रहे हो कैसे, आर्ग्यू करके, ठीक है। तो बैंडी वर्ड्स मीन्स आप बैंड बजा रहे हो किसी की आर्ग्यू करके, ठीक है, बहस करके। नेक्स्ट 18th word is blue stocking. blue stocking blue stocking again very important है, educated but pedantic lady। क्या मतलब है इसका, शिक्षित पर अपने ज्ञान का दिखावा करने वाली महिला, दैट मीन्स ब्लू स्टोकिंग, ओके। तो ब्लू स्टोकिंग का मतलब होता है वो लेडी जो एजुकेटेड तो है लेकिन अपने ज्ञान का क्या कर रही है, दिखावा कर रही है, शो ऑफ कर रही है। पेडेंटिंग इज शो ऑफ करना, तो शो ऑफ कर रही है, फ्लॉन्ट कर रही है अपनी एजुकेशन का, दैट मीन्स ब्लू स्टोकिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लू स्टोकिंग। तो ब्लू स्टोकिंग किसके लिए यूज किया गया है, फॉर अ फीमेल लेडी के लिए जो एजुकेटेड होती है लेकिन अपने ज्ञान का दिखावा करती है। नेक्स्ट इज 19th की बात करें तो 19th आपके लिए आता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड मीन्स हॉट इज और कोल्ड, यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है, टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम। आप एक ही टाइम पे सेम टाइम पर फेवर भी ले रहे हो और अगेंस्ट भी हो उस बात के, तो वो होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड,
ठीक है। हॉट मीन्स आप अगेंस्ट भी हो, कोल्ड मीन्स फेवर भी ले रहे हो, ठीक है। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड सेम टाइम पर आप किसी का फेवर भी कर रहे हो और अगेंस्ट भी हो उसके, तो दैट मीन्स ब्लो हॉट एंड कोल्ड। 20th is go the whole hog, go the whole hog। go the whole hog का मतलब होता है to do something thoroughly, to do something, to do something thoroughly, thoroughly, ओके। टू डू समथिंग thoroughly विस्तार से करना, विस्तार से करना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल उसको डीप करना किसी चीज़ को, दैट मीन्स गो द होल, ठीक है। आप पूरी चीज़ को गो थ्रू कर रहे हो, पूरे विस्तार से कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे जब हम चैप्टर रीड करते हैं तो पूरा थोरली रीड करते हैं ना, पूरा विस्तार से सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा अगर ये मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो इसका मीनिंग फिर हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो दैट मीन्स पूरा थोरली उस चीज़ को करना, तो उसके लिए ईडियम है गो द होल हो। नेक्स्ट 21 इज, हमने लास्ट क्लास में आई थिंक हमने कुछ 50 ईडियम्स के आसपास हमने कवर किए थे, ओके 50, हाँ जी 50 कह सकते हैं, हमने 50 ईडियम्स के आसपास हमने कवर किए थे। आज हम अराउंड 50 या 80 आए थे, ठीक है। और आज हम कवर कर लेंगे 100 ईडियम्स हम कवर करने वाले हैं, ओके। तो ये हमारा 21st है, तो 21st इज इनडिस्पेंसेबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इनडिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल। एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है स्पेलिंग एरर में, ठीक है, स्पेलिंग एरर में भी पूछा जा सकता है। इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, सिनोनिम या फिर हो गया आपका एंटोनिम। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड मिलेगा इनडिस्पेंसेबल। या फिर आप जब अपना रिटन कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जब आप इसमें ना ये ऐड करोगे ना ये वर्ड इनडिस्पेंसेबल, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप ये कहीं वर्ड भी यूज कर रहे हो ना इनडिस्पेंसेबल, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता है, तो बहुत इम्प्रेसिव लगती है वो लाइन, ठीक है। तो इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आप लिख सकते हैं विदाउट विच वन कैन नॉट डू, ठीक है। विदाउट विच वन कैन नॉट डू मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जिसके बिना काम ना चलना, ठीक है, जिसके बिना काम ना चलना, दैट मीन्स इनडिस्पेंसेबल है, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 22nd वर्ड इज, 22nd है आपके पास पेडिग्री, पेडिग्री। और पेडिग्री का मतलब है एन एंसेस्ट्रल लाइन, एन एंसेस्ट्रल लाइन। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, दैट मीन्स वंश, ठीक है। एन एंसेस्ट्रल लाइन दैट मीन्स वंश इज पेडिग्री। 23rd आप लिख सकते हैं हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस, ठीक है। हॉब्सन्स चॉइस का क्या मतलब होता है, नो चॉइस एट ऑल, वास्तव में कोई विकल्प ना होना, नो चॉइस एट ऑल, कोई चॉइस ही नहीं बची आपके पास, ठीक है। तो वास्तव ये आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, दैट मीन्स हॉब्सन्स चॉइस, तो नो चॉइस, ठीक है। हॉब्सन्स इज नो एंड चॉइस, ठीक है, कोई चॉइस ही नहीं बची है। नेक्स्ट, तो इस वाले हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, तो वो तो बहुत ज़रूरी होता है, मैथ होता है बहुत उसका। पेडिग्री का मतलब होता है एंसेस्ट्रल लाइन, दैट मीन्स वंश। और हॉब्सन्स चॉइस होता है नो चॉइस, ठीक है, नो चॉइस एट ऑल। ये बार बार हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए ये सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको बार बार वीडियो देखनी ना पड़े, आप जब सीधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो सीधा आंसर सही सही टिक 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 करें, ओके। नेक्स्ट 24th इज डिसेंडेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, डिसेंडेंट, ठीक है। तो डिसेंडेंट सबसे पहले तो स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है, स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है, ठीक है। और
आपका इडियम तो है ही। तो डिसेंडेंट इज इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार मार्क कर लीजिए। डिसेंडेंट का मतलब होता है वन हु इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ समवन, वन हु इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ समवन, दैट मीन्स वंशज, ठीक है, वंशज। तो वंशज आप इसको, या फिर आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं एंसेस्टर, एंसेस्टर, ठीक है। तो डिसेंडेंट मतलब एंसेस्टर या फिर वन हु इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ समवन, वंशज। 25th आता है आपके पास लीनिएज, ठीक है। लीनिएज का क्या मतलब होता है? अगेन सेम, डिसेंडेंट, एंसेस्टर, ठीक है, या फिर वंशज। ओके, तो ये तीनों सेम है। ओके, तो लीनिएज मीन्स डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब एंसेस्टर। ओके, नेक्स्ट 26th, 26th इज इन अ वे, इन अ वे। इन अ वे का मतलब होता है होपफुल, आशावादी, आशावादी। ओके, तो इन अ वे मीन्स होपफुल होता है, जो आशावादी होते हैं, जो होप रखते हैं, ठीक है, आशाओं से भरा हुआ, इन अ वे। 27th is sooner or later, sooner or later, that means कभी ना कभी, कभी ना कभी, या फिर आप कह सकते हैं इसको at some uncertain future time, at some uncertain future time, दैट मीन्स सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी ये चीज़ हो जाएगी फ्यूचर में, एट सम अनसर्टेन फ्यूचर टाइम। अनसर्टेन मीन्स कभी ना कभी अनश्योर, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ के लिए अनश्योर होते हैं और सोचते हैं कि कभी ना कभी ये चीज़ हो जाएगी फ्यूचर में, तो दैट मीन्स सूनर और लेटर। 28th इज डू अवे विद, डू अवे विद, दैट मीन्स छुटकारा पाना। डू अवे विद दिस, छुटकारा पाना, या फिर गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ इज छुटकारा पाना। ओके, जब आप किसी चीज से छुटकारा पा लेते किसी चीज से, तो दैट मीन्स डू अवे विथ, या फिर आई एम डन विथ, डू अवे इज डन विथ। 29th, 29th इज नेक एंड क्रॉप। नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है कंप्लीटली, 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 ठीक है, पूरी तरह से। तो नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली ये चीज़ हो गई है, ठीक है। तो या फिर कंप्लीट तरीके से जो आपने क्रॉप को उगा लिया है, आप कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है? इन अ वे मीन्स होपफुल, आशावादी, सूनर और लेटर इज कभी ना कभी हो जाएगी ये चीज़, एट सम सर्टेन फ्यूचर टाइम, डू अवे विद इज डन विद, ठीक है, आई एम डन विद इट, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पा लिया है। Neck and crop means completely. Okay. Next, 30th. 30th one is moot point. ठीक है, moot point का मतलब होता है a debatable point. Debatable point. वाद विवाद का जो मुद्दा होता है उसको हम बोलते हैं debatable point. 31 is brew. Brew का मतलब होता है to start to form. To start to form. ठीक है, शुरू होना, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को बनाते हो, शुरू करते हो, उस चीज़ के लिए, बनाने के लिए जब आप शुरुआत करते हो, उसका मतलब होता है ब्रू। ओके, बनाने के लिए जब आप कोई चीज़ की शुरुआत करते हो। 32nd इज अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड का मतलब होता है अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड, दैट मीन्स बेलगाम, बेलगाम,
ठीक है, जिसे रोका ना जाए। अनब्रिडल्ड, अनरिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड मतलब रुकावट या फिर रोकना, और अनरिस्ट्रेंड होता है उसका अपोजिट। ठीक है, तो अनब्रिडल्ड मतलब अनरिस्ट्रेंड, जिसे रोका ना जा सके, बेलगाम है। 33rd इज एकिलंच, एकिलोंच। ठीक है, एकिलोंच मीन्स अ लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होना, ठीक है, पद का स्थान होना, उसको हम बोलते हैं एकिलोंच। ठीक है, जैसे बहुत सारे पद नहीं होते और उसमें जो लेवल होता है, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, तो उसको बोलते हैं हम एकिलोंच। जब आपके लेवल गिवन होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी अथॉरिटी में, तो उसको हम बोलते हैं एकिलोंच। नेक्स्ट 34 है आपके पास फेदर्स, वन सेकेंड, फेदर वंस नेस्ट। ठीक है, तो फेदर वंस नेस्ट मतलब खुद का घोंसला बनाना। ठीक है, गलत तरीके से कमाना। फेदर्स वन नेस्ट इज गलत तरीके से कमा रहे होते हो आप, टू अर्न डिसऑनेस्टली। ओके, तो फेदर वंस नेस्ट मतलब सिर्फ आप अपना भर रहे हो, गलत तरीके से कमा रहे हो उस चीज़ को। अच्छा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो उसके लिए जब आप गलत तरीके से कमा रहे हो उसको बोलते हैं फेदर वंस नेस्ट। 35th है आपके लिए बाय द वर्च्यू ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द पावर ऑफ। ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ मीन्स बाय द पावर ऑफ, दैट मीन्स किसी चीज़ के बल पर। ठीक है, जब आप कोई चीज़ किसी के बल पर करते हो तो दैट मीन्स बाय द वर्च्यू ऑफ दिस। ठीक है, मैंने इसके बल पर किया है, जैसे पद हो गया, जैसे पद के उस पर क्या करते हैं कि आप किसी पोजीशन पर हो तो उस वो आपके पास उसकी पावर आ जाती है, तो आप उसके बल पे जब कोई काम करते हो दैट मीन्स बाय द वर्च्यू ऑफ। ओके, 36 ग्रीस देयर पाम, ग्रीस देयर पाम। ठीक है, लाइक पाम में क्या देना, किसी को पैसे देना, ब्राइब देना। ठीक है, तो टू ब्राइब समवन, जब आप किसी और के हैंड में ब्राइब देते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रीस देयर पाम, ब्राइब देना। जब आप किसी के हाथ में पैसे देते हो, ये नहीं कि आप किसी के मतलब आपने कोई सामान लिया और पैसे दे रहे हो तो ब्राइब होगी, नो, मतलब आपको कोई काम करवाना है गलत तरीके से और आप उसके लिए ब्राइब दे रहे हो, दैट मीन्स ग्रीस द पाम, या फिर ब्राइब करना किसी को, रिश्वत देना। ठीक है, रिश्वत देना। ठीक है, नेक्स्ट इज 37th आप लिख लीजिए यहाँ पे, स्टॉप ओवर। ठीक है, स्टॉप ओवर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप ओवर का मतलब होता है शॉर्ट स्टे that you make while on a longer journey। जब आप एक लंबी जर्नी पर होते हैं और छोटे छोटे स्टे लेते हैं तो दैट इज स्टॉप ओवर। कहीं कहीं आप शॉर्ट स्टे लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉप ओवर। ठीक है, 38th इज बिसीच, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बिसीच, बिसीच का मतलब होता है इम्प्लोर। ठीक है, बिसीज का मतलब क्या होता है, इम्प्लोर या फिर एंट्रीट। आप हिंदी में कह सकते हैं विनती करना, विनती करना, वेरी इंपॉर्टेंट। बिसीज मतलब इम्प्लोर, जब आप किसी से विनती करते हैं, एंट्रीट। 39 इज टू करी फेवर विथ, टू करी फेवर विथ, नाम में ही आ रहा है फेवर करना, तो विथ फेवर ऑफ। ठीक है, विथ फेवर ऑफ। ओके, तो टू करी फेवर विथ मतलब विथ फेवर ऑफ, किसी के फेवर से, किसी की कृपा दृष्टि से। 40th फॉर अ सॉन्ग
फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है एट अ वेरी लो प्राइस, एट अ वेरी लो प्राइस, एट अ वेरी लो प्राइस। ओके, तो मतलब बहुत ही कम कीमत पर होता है फॉर अ सॉन्ग। 41 डेमागोग, डेमागोग, डेमागोग का मतलब होता है वो पॉलिटिकल लीडर जो झूठे वायदे करता है और लोगों का समर्थन हासिल करता है, ठीक है। तो अ पॉलिटिकल लीडर who tries to get support, ठीक है, by making false claims, ठीक है। तो डेमागोग का मतलब होता है वो पॉलिटिकल लीडर जो लोगों का सपोर्ट लेता है झूठे वादे करके। तो इस जो शीट में हमने जो वर्ड किए, बिसीज हो गया और फॉर अ सॉन्ग और डेमागोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, और एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। बिसीज मतलब इम्प्लोर, एंट्रीट करना, विनती करना, और फॉर अ सॉन्ग मतलब बहुत कम प्राइस पे, एट अ वेरी लो प्राइस, ओके। और डेमागोग मतलब अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू गेट सपोर्ट बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम्स। ओके, नेक्स्ट 42nd। तो 42nd इज गोल, GAOL, गोल, ये ठीक है, GOAL नहीं है, गोल, ठीक है, दैट इज गोल। तो गोल का मतलब होता है जेल, ठीक है। 43rd, नेक्स्ट आता है 43rd harangue, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, harangue an angry speech, ठीक है। गुस्से से भरा भाषण, उसको हम बोलते हैं हैरैंग, ठीक है। गुस्से से भरा लंबा भाषण जब आप किसी को देते हो तो दैट मीन्स वो हैरैंग होता है। जैसे हैरैंग को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, वो ये है कि एक सीरियल आता है, जिन्हें पता है उनके माइंड में एकदम से याद आ गया होगा कि अनुपमा, ठीक है। तो इस सीरियल में जो अनुपमा होती है वो बहुत लंबे लंबे गुस्से वाले भाषण देती है। तो वो कौन से भाषण देते हैं? हैरैंग, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि, और अनुपमा वैसे लगभग सभी को पता भी होगा, मतलब बहुत कम होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो अनुपमा, जैसे आपकी मदर वगैरह आपने देखा होगा कि वो ये वाला सीरियल देखती होंगी अनुपमा, तो उसमें अनुपमा बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण देती है, तो वो हैरैंग होता है। तो आप इस सीरियल से याद रख सकते हैं, और जिन्हें याद है बहुत अच्छी बात है। 44th है आपके लिए एवर एंड एनन, एवर एंड एनन, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, जब तब, ठीक है। एवर एंड एनन मतलब नाउ एंड देन, जब तब। ओके, नेक्स्ट इज चेकर्ड। 45th इज चेकर्ड। चेकर्ड का मतलब होता है फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। तो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव से भरा हुआ। ओके, तो चेकर्ड मतलब फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब चेक में आप अमाउंट डालते हैं तो अप एंड डाउन करते हैं ना, ठीक है। पहले आप घर से चेक फिल करवा के जाते हैं, फिर बैंक जाते हैं, फिर पैसा लेकर आते हैं घर, तो अप एंड डाउन करते हैं। तो चेक के लिए आप अप एंड डाउन करते हो, दैट मीन्स चेकर्ड फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। 46 इज रेवर्ड। रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल या फिर रिस्पेक्टेबल, ठीक है। सम्मानीय, सम्मानीय, ठीक है। तो रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल, सम्मानीय। तो इस शीट में आपको क्या याद रखना है? गोल, दैट मीन्स जेल, ठीक है। गोल दैट मीन्स जेल। और हैरान का मतलब होता है एक लंबा चौड़ा भाषण जो अनुपमा देती है सीरियल में, और हर दिन देती है भाई वो। एवर एंड एन एन होता है नाउ एंड देन,
जब तब। चेकर्ड का मतलब होता है जब आप चेक भरवा के अप एंड डाउन करते हो, फुल ऑफ अप एंड डाउन होते हैं उतार चढ़ाव के साथ। रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल। और कंफ्यूज नहीं होना है, एक आपके पास वर्ड होता है रेवरी, रेवरी, ठीक है। और इस रेवरी का मतलब होता है दिन में सपने देखना, ठीक है, डे ड्रीमिंग करना, डे ड्रीमिंग करना, ठीक है, दिन में सपने देखना, रेवरी। नेक्स्ट 47th, 47th है 47th इज पुजेंट। पुजेंट का मतलब होता है पावरफुल, भाई ताकतवर, शक्तिशाली। पुजेंट मीन्स पावरफुल, शक्तिशाली, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, पी से याद रख सकते हैं कि पुजेंट का मतलब होता है पावरफुल, पी फॉर पुजेंट, पी फॉर पावरफुल। ओके, नेक्स्ट 48th है फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड, किसी चीज से बचना, ठीक है। फाइट शाई ऑफ मतलब जब आप किसी चीज से बचते हो, तो टू अटेम्प्ट टू अवॉइड, फाइट शाई ऑफ। 49th, 49th इज डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब इज डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब का मतलब होता है पूर्ण असफल, कंप्लीट फेलियर जब आपको मिलता है तो दैट मीन्स डैम्प स्क्विब, ठीक है। पूरी तरह से जब आप फेल हो जाते हो किसी चीज में तो दैट मतलब डैम्प स्क्विब। 50th, 50th इज एके आउट। एके आउट का मतलब होता है सप्लीमेंट इनकम, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट इनकम। तो सप्लीमेंट मीन्स बढ़ाना, और इनकम मतलब जब आप अपनी इनकम में बढ़ोतरी करते हैं, आमदनी बढ़ाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एके आउट। 51 हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है इन एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत अधिक घनिष्ठता भरे रिश्ते में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब आप हैंड में ग्लव पहनते हैं तो ग्लव और जो हैंड होता है बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है। तो क्लोज रिलेशनशिप में आगे ना, क्लोज रिलेशनशिप होता है ना आपके हैंड और ग्लव का। तो जब आप हैंड में ग्लव पहन लेते हैं तो ये दोनों आपस में बहुत क्लोज अटैच होते हैं, तो दैट मीन्स इन एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज 52nd। तो हमने 50th पूरे कर लिए और 52nd करने वाले, और आज का हमारा टारगेट रहेगा 100 इडियम्स, और जितनी जल्दी हो सकेगा हम इडियम्स को कंप्लीट करने के बाद हम कवर करेंगे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करने के बाद हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बने रहेगा टिल एंड, और सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। तो करते हैं कंटिन्यू। 52nd इज एक्सॉर्बिटेंट, ठीक है, एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है वेरी हाई, वेरी हाई, बहुत अधिक, खुश होना, एक्सेस जॉय, ठीक है, तो अधिक, ठीक है। तो एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हाई, वेरी हाई, बहुत अधिक। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, पुजेंट मीन्स पी से पुजेंट, पी से पावरफुल। फाइट शाई ऑफ मतलब आप किसी चीज़ से बच रहे हैं, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड, ठीक है, कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं करने। तो आप क्या करते हैं, कोई कोई तो अपनी शाय मतलब जो शाय होते हैं वो उनको फाइट करने से के लिए उनसे लड़ते हैं उस चीज़ से, लेकिन यहाँ पे फाइट शाई ऑफ का मतलब है कि आप उस चीज़ से बच रही हैं, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। डैम्प स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, आप पूरे फेल हो गए हो जब किसी चीज़ में। एके आउट का मतलब होता है सप्लीमेंट इनकम, सप्लीमेंट इनकम मतलब जब आप अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, आमदनी को बढ़ाते हैं। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है जब आप अपने हैंड में ग्लव पहनते हो तो दोनों एक दूसरे के क्लोज रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो दैट इज इन एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप। 52nd इज एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट मतलब होता है वेरी हाई, एक्सॉर्बिटेंट वेरी हाई, अधिक। 53rd, 53rd इज बाय अ लेमन,
बाय अ लेमन, बाय अ लेमन का मतलब होता है टू बाय समथिंग, टू बाय समथिंग दैट इज वर्थलेस, वर्थलेस, बेकार की चीज़ खरीदना, ठीक है। तो बाय अ लेमन, तो जब आप लेमन को खरीदते हैं तो याद रखना लेमन बेकार की चीज़ नहीं है, ठीक है। कभी आप ये सोचो अच्छा बाय अ लेमन मतलब टू बाय समथिंग दैट इज यूजफुल, नो, बाय अ लेमन, लेमन तो यूजफुल है लेकिन इस इडियम का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं जो कि बेकार है, मतलब बेकार कि आपने पैसे लगा दिए उस चीज़ पे, आपने बेकार की कोई चीज़ खरीद ली, ठीक है, और फिर मम्मा गुस्सा करते कि ये क्यों खरीद के लाए, है ना। तो बाय अ लेमन मतलब जब आप कोई बेकार की चीज़ खरीद लेते हो और फिर जब मम्मा गुस्सा करती है, और गुस्सा किस पे करेंगी, जब आप वर्थलेस चीज़ लेकर आओगे घर पर। 54th, 54th इज गो स्कॉट फ्री, गो स्कॉट फ्री, इसका मतलब होता है टू एस्केप फ्री, फ्री से तो आप समझ ही गए होगे कि अच्छा किसी चीज़ से फ्री हो रहे हो, तो किससे फ्री हो रहे हो, टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट, ठीक है, सजा से बच जाना, ठीक है, जब पनिशमेंट से आप बच जाते हो दैट मीन्स गो स्कॉट फ्री। 55th इज स्काउंड्रल्स, स्काउंड्रल्स, तो एक तो इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान देना, स्काउंड्रल्स RALS नहीं होता है, DRELS होता है, अ क्रूअल और डिसऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन, बदमाश व्यक्ति, स्काउंड्रल्स आप याद रख सकते हैं हिंदी में बदमाश व्यक्ति, जो बदमाश होता है, ठीक है। डिसऑनेस्ट व्यक्ति, स्काउंड्रल्स इज बदमाश व्यक्ति, या फिर क्रूअल और डिसऑनेस्ट जो सच नहीं बोलता है, ठीक है। तो जो बदमाशियाँ करता है, जो सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, तो दैट इज स्काउंड्रल्स। 56 आता है आपके पास बेंड द ट्रुथ, तो बेंड द ट्रुथ का मतलब होता है not to speak the entire truth, not to speak the entire truth, that means bend the truth होता है जैसे आपने बोलना शुरू किया, ठीक है, ये आप बोलना शुरू किया, जब आप बोलना शुरू करते हो तो आप सच बोलते 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 फिर आपको याद आता है कि नहीं यार ये नहीं बताने, तो आप उस सच को ऐसे मोड़ देते हो, घुमा देते हो और थोड़ा सा झूठ बोल देते हो, तो दैट मीन्स बेंड द ट्रूथ मतलब जब आप पूरी सच्चाई नहीं बताते हो, आप अपने सच को घुमा देते हो और थोड़ा सा झूठ बोल देते हो, ठीक है। तो बेंड द ट्रूथ मतलब जब आपको पता लगता है एकदम से याद आता है अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो पूरा सच निकल रहा है, तो आप पूरा सच निकालने के बजाय उस चीज़ को घुमा देते हो, पूरा सच नहीं बताते हो, दैट मीन्स आपने ट्रुथ को बेंड कर दिया, बेंड द ट्रुथ। 57th इज वेटरन, ठीक है, वेटरन, वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवी व्यक्ति, और हर घर में एक वेटरन तो होता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन तो होते ही होते हैं, ठीक है। 58 बेयर फेस्ड लायर्स, ठीक है, शेमलेस लायर्स, शेमलेस लायर्स, तो लायर्स होते हैं झूठ, ठीक है, बेयर फेस लायर मतलब लायर्स झूठे होते हैं, तो बेशरम तरीके से झूठा व्यक्ति, तो बेयर फेस मतलब बेशरम, आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेयर फेस बेशरम, ठीक है, बेयर फेस से ही बना है बेशरम, और लायर्स मतलब झूठे व्यक्ति, तो बेशरम तरीके से जो झूठ बोलते हैं व्यक्ति दैट इज बेयर फेस लायर्स, ठीक है। 59 is cook the books, cook the books, cook the books का मतलब होता है to record false information in order to steal money, ठीक है, तो दैट मीन्स टू रिकॉर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू स्टील मनी, गलत तरीके की फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो ताकि आप पैसा
चुरा सको, स्टील कर सको। या फिर आप कह सकते हो कि शो रॉन्ग एंट्री इन ऑर्डर टू हाइड स्टोलन मनी, या फिर आप कोई गलत एंट्री डाल देते हो जिससे जो आपने चुराया गया पैसा है उसको छुपाने के लिए, जब आप कोई चीज़ रॉन्ग एंट्री या फिर गलत रिकॉर्ड डालते हो, दैट मीन्स कुक द बुक्स। ठीक है, चुराया हुआ पैसा या फिर कोई गलत काम किया तो उसको छुपाने के लिए जब आप गलत एंट्री डालते हो या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो तो दैट इज कुक द बुक्स। ओके, नेक्स्ट इज 60th। 60th है above board। ओके, above board, above board वेरी इजी और बहुत बार पूछा भी गया है, दैट मीन्स ऑनेस्टली। ठीक है, या फिर ऑनेस्ट, ईमानदार जो होते हैं। अबव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है। 61 इज इन कैहूट्स। इन कैहूट्स का मतलब होता है इन कॉन्स्पिरेसी, इन कॉन्स्पिरेसी विद समवन, विद समवन। ठीक है, दैट मीन्स किसी के साथ षड्यंत्र में। जब आप किसी को कंपनी देते हो षड्यंत्र बनाने में कि अच्छा वो षड्यंत्र रच रहा है और आप उसका साथ दे रहे हो, दैट मीन्स इन कहूट्स। ओके, तो कहूट्स इज कॉन्स्पिरेसी में साथ देना किसी का, तो उस इडियम का नाम है इन कहूट्स। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया इसमें कवर। वेटरन एक्सपीरियंस पर्सन होता है। बेयर फेस लायर मतलब बेशरम लायर, दैट मीन्स शेमलेस लायर। और कुक द बुक्स मतलब टू रिकॉर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू स्टील मनी। ठीक है, जब आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हो किसी चीज़ को छुपाने के लिए, अपने या फिर चोरी किया हुआ पैसा छुपाने के लिए। अबव बोर्ड इज ऑनेस्ट, ईमानदार। इन कहूट्स का मतलब होता है इन कॉन्स्पिरेसी विद समवन। ठीक है, जो षड्यंत्र में किसी का साथ देता है, इन कहूट्स। 62nd, 62nd इज कोका स्नूक। कोका स्नूक का मतलब होता है a lack of respect for someone or something, a lack of respect for someone or something। ठीक है, that means असम्मान जताना। कोका स्नूक, a lack of respect for someone or something, जब आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट की कमी होती है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट होती है किसी के लिए। ठीक है, तो दैट इज कोका स्नूक। 63rd, 63rd is sharp practices, sharp practices। तो sharp practices का मतलब होता है dishonest means, dishonest means गलत तरीके से। ठीक है, sharp practices means गलत तरीके से, dishonest means by unfair means। 64 is 64 bad eggs, bad eggs जो गलत या बेशरम तरीके से काम करे, with someone who behaves in a bad way। ठीक है, bad acts मतलब, bad acts का मतलब होता है with someone who behaves in a bad way, जो गलत या बेईमान तरीके से काम करता हो उसको हम बोलते हैं bad acts। 65th, daylight robbery। daylight robbery is daylight robbery। ठीक है, गलत तरीके से किसी के काम, किसी के पैसे का गबन करना, या फिर रिमूविंग समवन्स मनी बाय फोल प्ले। ठीक है, रिमूविंग समवन्स मनी बाय फोल प्ले। आप किसी के पैसे गलत कामों में उड़ा रहे हो, दैट इज डेलाइट रोबरी। ठीक है, तो रिमूविंग समवन्स मनी बाय फोल प्ले। तो इस वाली शीट में क्या पढ़ा है कि कोका स्नूप। ठीक है, अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। ठीक है, जब आप के मन में किसी के लिए रिस्पेक्ट
की भावना, आदर सम्मान की भावना कम होती है या फिर उसकी कमी होती है, दैट इज कॉल्ड अ स्नूप। शार्प प्रैक्टिस होता है बाय अनफेयर मीन्स या डिसऑनेस्ट मीन्स, गलत तरीके से। बैड एक्स का मतलब होता है जब आप गलत तरीके से क्या करते हो, बिहेव करते हो इन अ बैड वे। डे लाइट रोबरी का मतलब होता है रिमूविंग समवन्स मनी बाय फोर पे, जब आप किसी का पैसा गलत कामों में यूज कर रहे हो। 66 पुल वूल ओवर द आईज, पुल वूल ओवर द आईज, ठीक है। दैट मीन्स आपने वूल जो होता है उसको अपनी आंखों के ऊपर रख लिया है, ढक लिया है, दैट मीन्स आप किसी को धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो पुल वूल ओवर द आईज मीन्स किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन, ठीक है। टू डिसीव समवन मतलब आंखों पर पट्टी या फिर वूल रख दिया है और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है। 67th is pack of lies, pack of lies, पैक ऑफ लाइज मतलब पैक है तो मतलब वो पैक जो है वो भरा हुआ है झूठ से, फुल ऑफ लाइज। 68 स्नेक इन द ग्रास, अगर स्नेक घास में छुपा हुआ है तो मतलब भाई एक एनिमी है जो छिपा हुआ है, छिपा हुआ दुश्मन, आ हिडन एनिमी, ठीक है, आ हिडन एनिमी। 69th is डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का मतलब होता है पुअर एंड ruined, गरीब और बर्बाद, ठीक है, गरीब भी है और बर्बाद भी है, ठीक है। तो डाउन एंड आउट मतलब पुअर एंड ruined। 70th is फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले होता है हिडन फोल्स, हिडन फोल्स या फिर वीकनेस कह सकते हैं आप, वीकनेस, ठीक है, छुपी हुई कमजोरियां, फीट ऑफ क्ले। तो इस वाली शीट में पुल वूल ओवर द आइज मतलब किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन, पैक ऑफ लाइज, फुल ऑफ लाइज, स्नेक इन द ग्रास, हिडन एनिमी। डाउन एंड आउट का मतलब होता है पुअर एंड रूइंड, गरीब और बर्बाद व्यक्ति। और फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले मीन्स हिडन फोर्स या फिर वीकनेस, ठीक है, छिपी हुई कमजोरियां, ओके। 71 is लूज ग्राउंड, लूज ग्राउंड का मतलब क्या होता है, फेल टू कीप पोजीशन, फेल टू कीप पोजीशन, ठीक है, अपना स्थान बनाए रखने में असमर्थ होना, जब आप फेल हो जाते हैं अपनी वही पोजीशन बनाए रखने में, दैट इज लूज ग्राउंड, आपने पोजीशन लूज कर दी है, फेल हो गए हो आप। 72 इज लूज देयर हेड, लूज देयर हेड, लूज देयर हेड का मतलब होता है टू बी कैरिड अवे, टू बी कैरिड अवे, भावनाओं में बह जाना, ठीक है। लूज देयर हेड मतलब थोड़ा सा भी इमोशनल हुए, ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल किया और आप भावनाओं में बह गए, ठीक है, लूज देयर हेड। 73rd इज डी डे, डी डे का मतलब होता है जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली हो या फिर a day on which something important is planned, किसी दिन कुछ होने वाला हो, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रखा हो कि ये इस दिन होगा या फिर आपने कुछ प्लानिंग कर रखी हो किसी दिन कुछ इम्पोर्टेंट करने की, दैट इज डी डे, ठीक है। 74 एपीमेरल, एपीमेरल का मतलब होता है मोमेंट्री और मोमेंट्री का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। और जल्दी से इसके आप लोग सिनोनिम्स बताइए, चलिए जल्दी फास्ट। तो एपीमेरल के क्या क्या होंगे सिनोनिम्स, एपीमेरल का सिनोनिम्स हो गया एक तो मोमेंट्री, एक हो गया ट्रांजिएंट, ठीक है, ट्रांजिएंट की ये स्पेलिंग होती है
और इवेनेसेंट हो गया, इवेनेसेंट, ठीक है। वेनिश हो गया, या फिर वेनिश इनटू थिन एयर, वेनिश इनटू थिन एयर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं डिसअपियर, ठीक है। तो कितने सारे सिनोनिम्स है ना, इनसे बाहर नहीं आएंगे। इन सबका मतलब होता है मोमेंटरी, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो एफिमेरल, ट्रांजिएंट, इवेनेसेंट, इनकी स्पेलिंग भी याद रखनी है भाई आप लोगों को। वेनिश, वेनिश इनटू थिन एयर, डिसअपियर हो जाना, बहुत ही कम टाइम के लिए आपको अपीयर होना। तो 74 डन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। 75th, 75th is loaves and fishes. loaves and fishes मतलब मटीरियल बेनिफिट्स, ठीक है, मटीरियल बेनिफिट्स। ओके। 76 इज डिप्सोमैनियाक, डिप्सोमैनियाक, मैनियक का मतलब होता है किसी चीज की सनक होना, ठीक है, ऑब्सेशन, ठीक है। और डिप्सो मीन्स जो ऑब्सेशन होती है या फिर उसमें सनक होती है एल्कोहल की। तो वन हु इज एडिक्टेड टू एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, दैट मीन्स शराबी, जो एडिक्टेड हो एल्कोहलिक ड्रिंक्स से के, तो दैट इज डिप्सोमैनियाक। 77 आप लोग बताएंगे, होमवर्क है कि टी टोटलर का मतलब क्या होता है। टी टोटलर, टी टोटलर, ठीक है, इसका मतलब बताइए। होमवर्क है कमेंट सेक्शन में। सेवेंटी-एट इज गिवन, गिवन अगेन आपका यील्ड हो गया, ठीक है, और सरेंडर हो गया, टू शो द वाइट फ्लैग हो गया, डिस्कस कर चुके हैं ना, टू शो द वाइट फ्लैग, गिव अप करना, ओके। और ये आपको पता होना चाहिए, गिवन मीन्स यील्ड, सरेंडर करना, टू शो द वाइट फ्लैग, और रेलिंक्विश, ठीक है। नेक्स्ट 79, तो 79 आता है हमारे पास इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, बहुत गरीब, ठीक है। 80th इज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है, टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, सिर्फ हाथ से इतना कमा रहे हो कि सिर्फ हाथ से मुंह तक जा रही है वो कमाई, मतलब सिर्फ इतना कि आप सिर्फ गुजारा हो पा रहा है उस कमाई से, ठीक है। तो टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स सिर्फ इतना कमा रहे हो कि सिर्फ गुजारा ही हो पा रहा है। तो अर्निंग, अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग, ठीक है, सिर्फ इतना कमा रहे हो कि गुजारा चल पा रहा है। 81 इज इनफ फ्लटर, इनफ फ्लटर इज एक्साइटेड, ठीक है, उत्तेजित, उत्साहपूर्वक। 82nd इज एलिक्सिर, एलिक्सिर का मतलब होता है अ मैजिकल लिक्विड दैट कैन क्योर इलनेस, ठीक है, अमृत, एक तरह का अमृत एलिक्सिर होता है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, एक और कर लेते हैं थोड़ी सी पेज में। पिटेंस, पिटेंस मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है,
कुछ चंद पैसे, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, पिटेंस। ठीक है, तो इस शीट में हमने क्या किया है, इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पुअर, गरीब। तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, सिर्फ इतना कमा रहे कि सिर्फ काम चल पा रहे हैं, अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग। इनफ फ्लटर मीन्स एक्साइटेड। ठीक है, इनफ फ्लटर इज एक्साइटेड। एलिक्सर का मतलब होता है वो मैजिकल लिक्विड जो सारी इलनेस को क्योर कर सकता है, वो एक अमृत का काम करेगा, एलिक्सर। पिटेंस का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, पिटी, दया, ये पिटी आप ऐसे याद रख लो, पिटेंस इज पिटी, दया थोड़ी सी, पिटी का मतलब होता है स्मॉल। तो ठीक है, तो पिटेंस मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। 84th इज मैन ऑफ स्ट्रो। मैन ऑफ स्ट्रो, मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है, ये आपकी स्ट्रो हो गई। ठीक है, और ये स्ट्रो पतली होती है, तो दैट मीन्स अ वीक पर्सन। ठीक है, वीक पर्सन। ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो बहुत ही पतली होती है, तो वीक पर्सन। 85th इज पाल्मी डेज। पाल्मी डेज का मतलब होता है P फॉर पाल्मी डेज और P फॉर प्रॉस्पेरस डेज। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस डेज। और एक पीछे हमने P फॉर प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट और P फॉर पावरफुल किया था, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना है, P फॉर प्रेजेंट और P फॉर पावरफुल। ओके, और यहाँ पे पाल्मी डेज का मतलब होता है, पाल्मी मतलब बहुत ही प्रॉस्पेरस डेज, बहुत ही अच्छे दिन। ठीक है, प्रॉस्पेरस मीन्स अच्छे दिन, पाल्मी अच्छे दिन, काम डेज, और प्रॉस्पेरस डेज, प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट एंड P फॉर पावरफुल। 86th is on last leg, on last legs। इसका मतलब होता है about to collapse, about to collapse, खत्म होने पर, कगार पर। ठीक है, about to collapse का मतलब होता है on last leg, मतलब अब खत्म होने वाले, खत्म होने की कगार पर आ गई ये चीज। ठीक है, 87th is put a spoke in the wheel। ठीक है, जब आप स्पोक डाल देते हैं, मीन्स रुकावट पैदा कर देते हैं। ठीक है, पुट अ स्पोक इन द व्हील का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। ठीक है, तो टू ऑब्स्ट्रक्ट, नाम से ही पता चल रहा है, इडियम से ही पता चल रहा है, रुकावट पैदा करना, टू ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, इस शीट में हमने कवर किया है, अ मैन ऑफ स्ट्रो मतलब दुबला पतला इंसान, अ वीक पर्सन। पाल्मी डेज होता है काम डेज, प्रोस्पेरस डेज अच्छे दिन, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर पावरफुल, और लास्ट लेग मतलब खत्म होने की कगार पर है, अबाउट टू कोलैप्स। पुट अ स्पोक इन द व्हील मतलब टू ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए अपना। 88 लास्ट 12, थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर। ठीक है, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, टू डिस्करेज, टू डिस्करेज, किसी पे पानी फेंक देना, मतलब भैया आपने उसको डिस्करेज कर दिया है। 89th, set someone by ears, set someone by ears। ठीक है, to incite people मतलब लोगों को भड़काना। ठीक है, लोगों को भड़काना, to incite people, to incite means भड़काना। ओके, तो सेट समवन बाय ईयर्स मतलब किसी को फुसफुसा के, मतलब भड़का रहे हो किसी के खिलाफ, तो टू इंसाइट पीपल, भड़काना। 90th is स्टील द मार्च, स्टील द मार्च, स्टील द मार्च का मतलब होता है टू गेट अहेड सीक्रेटली, चुपके से आगे बढ़ना, चुपके से आगे बढ़ना। ठीक है,
ओके, तो स्टील द मार्च मीन्स चुपके से आगे बढ़ जाना। जैसे आप अपनी प्रिपरेशन में चुपके से आगे बढ़ जाइए और क्या कीजिए, सक्सेस हासिल कीजिए। तो स्टील द मार्च मीन्स टू गेट सक्सेस अहेड, चुपके से आगे बढ़ना। 91 इज रेड हेरिंग। रेड हेरिंग, रेड हेरिंग का मतलब होता है जो ध्यान भटकाए, जैसे रेड हेरिंग रील्स, ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रील्स होती है वो आपका ध्यान भटका देती है। रेड हेरिंग से ही आपका ईडियम बनता है कि ध्यान भटकाना, और ध्यान कौन भटकाता है, रेड हेरिंग रील्स, ठीक है, रील्स भटकाती है आपका ध्यान। तो समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले इस शीट में अगेन थ्रो कोल्ड वाटर, किसी के ऊपर पानी फेंक देते हो तो आप किसी को डिस्करेज कर देते हो, उनका मनोबल तोड़ देते हो। सेट समवन बाय ईयर्स, किसी के कान में अगर आप किसी चीज़ को बोल के सेट कर रहे हो उसके माइंड में, मतलब भड़का रहे हो उसे। स्टील द मार्च मतलब किसी से आगे बढ़ जाना, मतलब आगे बढ़ जाना चुपके से, टू गेट अहेड सीक्रेटली। रेड हेयरिंग मतलब, रेड हेयरिंग का मतलब होता है किसी आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो और किस चीज़ से, लाइक रील्स। 92nd है हमारा लाइव वायर। 92nd इज लाइव वायर, और लाइव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक, ठीक है, एनर्जेटिक। नेक्स्ट वन इज 93rd। 93rd इज व्हील एंड वो। व्हील एंड वो, व्हील का मीनिंग होता है जॉय और वो का मीनिंग होता है सोरो, ठीक है। जो वो होता है WOE, वो सिनोनिम में भी पूछा जाता है, तो वो मीन्स सोरो। नेक्स्ट 94th। 94th इज स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना, टू सपोर्ट, समर्थन देना किसी का। 95th इज किथ एंड किन। किथ एंड किन, और इसका मतलब होता है नियर रिलेटिव्स। जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, ये इडियम यूज किया जाता है, किथ एंड किन, ठीक है। तो इसमें इजी है सारे। लाइव बाय एनर्जेटिक, व्हील एंड वो इज जॉय एंड सोरो, और स्टैंड बाय सपोर्ट करना, किथ एंड किन इज नियर रिलेटिव्स। 97। 97 is brain fed। brain fed, brain fed का मतलब होता है taught, ठीक है। brain fed का मतलब होता है taught, सिखाया गया। जो चीज़ें सिखाई गई हैं उनको हम, उनके लिए इडियम यूज होता है brain fed, ठीक है। 98th। 98th is queer fish। क्वियर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज वन, जो स्ट्रेंज होता है, विचित्र। और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब भी स्ट्रेंज होता है, क्वियर फिश स्ट्रेंज। 99 लेटिन एंड ग्रीक। लेटिन एंड ग्रीक, दिस मीन्स अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेटिन और ग्रीक भाषा हमें समझ नहीं आती ना, तो दैट मीन्स अनेबल टू अंडरस्टैंड, समझ के परे। और लास्ट 101 इज एट सी। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड होना, उलझन में। तो एट सी मीन्स कंफ्यूज्ड। और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ के बेस पर ये, और हमारे 100 इडियम्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।